यह है बिग क्रिस्टल, शायद दुनिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस प्रोडक्ट को स्कूल्स, ऑफिसेज, घरों में और हर जगह पाएंगे। ये ब्रिलियंट डिज़ाइन दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया है और आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। 1950 में ये रिलीज़ हुआ और तब से लेकर आज तक इसके 12,000 करोड़ यूनिट बिक चुके हैं। इसके आगे दूसरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बौने दिखते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके डिज़ाइन में 75 सालों से ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है और ये आज भी स्टेशनरी इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। इसके आज भी 4 करोड़ यूनिट्स हर दिन बिकते हैं। इस पेन का दुनिया पर इतिहास बदलने वाला इम्पैक्ट हुआ है। पेन के प्राइसेस कम हुए और लिटरेसी रेट एकदम से ऊपर गया। पर इस पेन को इतना सक्सेसफुल किस चीज़ ने बनाया, इसमें क्या फिजिक्स छुपी है, हम इस वीडियो में आज जानेंगे। बट ये समझने के लिए कि इस पेन ने रेवोल्यूशन कैसे लाया, हमें इसका इतिहास जानना पड़ेगा। पुराने जमाने में पेन्स बहुत महंगे थे और इनका इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल था। पंखों से लिखने पर इंक स्पिल होने का डर रहता था और उनको बार बार इंक में डिप करना पड़ता था। इसलिए लिखने को सिर्फ एक आर्ट फॉर्म माना जाता था जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे। फिर फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ, जिसमें एक मेटल की निब थी और इंक को स्टोर करने के लिए पेन के अंदर एक छोटी सी टंकी भी थी। ये एक इम्प्रूवमेंट तो थी, लेकिन मेटल की निब पेपर पर स्क्रैच डाल देती थी और इंक का फ्लो भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और इस सब के साथ साथ फाउंटेन पेन अभी भी बहुत महंगे थे। इनकी कॉस्ट एस्टिमेटेडली 13,000 रुपए थी आज के टाइम के हिसाब से। और उस समय तक दुनिया के सिर्फ 20% लोग ही पढ़ और लिख पाते थे और इसको बदलने में फाउंटेन पेन कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। फिर 1888 में अमेरिकन इन्वेंटर जॉन लाउड ने एक मैकेनिज्म के लिए पेटेंट फाइल किया। इसमें इंक को पेपर पर एक थिन निब की बजाय फीड किया जाता था एक मेटल की बॉल से। थ्योरेटिकली इससे इंक ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी पेपर पे और स्मजीज नहीं लगेंगे। उन्होंने आविष्कार कर दिया था एक बॉल पॉइंट पेन का। ये डिज़ाइन अच्छा था हार्ड सरफेस जैसे कि लकड़ी, लेदर पे लिखने के लिए, बट सॉफ्ट पेपर पर लिखना इससे अभी भी मुश्किल था। इसी वजह से उनका पेन ज़्यादा बिका नहीं। दशक चले गए और बहुत सारे नए डिज़ाइंस बने, बट कोई भी एक अच्छा रिलायबल बॉल पॉइंट पेन नहीं बना सका। अगर बॉल ज़्यादा टाइट होगी तो इंक ब्लॉक हो जाएगी और पेपर तक पहुंचेगी ही नहीं, और अगर ज़्यादा लूज हो तो इंक लीक हो जाएगी और पूरे पेज पर फैल जाएगी। इस डिज़ाइन फ्लॉ को सही करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी हाई प्रिसीजन की बॉल मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल था। फिर आए लाज़लो बायरो। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बॉल को छोड़ के इंक में ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस टाइम ज़्यादातर पेन पतली वाटर बेस्ड इंक यूज़ कर रहे थे, जो लीकी होती थी और स्लोली सूखती थी। साथ ही साथ वो पतली होने के कारण पेपर के फाइबर्स में सीप भी कर जाती थी, और उस टाइम के पेन्स ग्रेविटी के ऊपर रिलाय करते थे बॉल तक इंक पहुंचाने के लिए, जिसके कारण पेन अगर एक एंगल पे हो तो इंक प्रेशर कम हो जाता था और फिर पेन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती थी। लाज़लो बायरो ने थिक ऑयल बेस्ड इंक के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जो कि जल्दी सूखती थी और थिक होने के कारण पेपर के फाइबर्स में सीप नहीं करती थी। ये डिज़ाइन चेंज हुकुम का इक्का साबित हुआ, और इस डिज़ाइन चेंज ने पेन टेक्नोलॉजी में एक फिजिकल फिनोमिना भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से इंक अपने आप ही बॉल के ऊपर खींची चली आती, बिना ग्रेविटी के असिस्ट के। इसी फिनोमिना के ही कारण पानी पेड़ों के रूट से ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। हम इस इफेक्ट को एक्शन में देख सकते हैं एक पतली सी ट्यूब को किसी लिक्विड के ऊपर प्लेस करके। चलिए समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के पार्टिकल्स और ट्यूब के वॉल्स के बीच ज़्यादा होती है कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो इसी फोर्स डिफरेंस के कारण लिक्विड के पार्टिकल्स जो ट्यूब के साथ होते हैं वो ट्यूब में ऊपर खींचना शुरू हो जाते हैं, जब तक ये फोर्स डिफरेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर ना हो जाए। बायरो के पेन में ये इफेक्ट उल्टा हो रहा था। इंक पुल हो रही थी पेन की टिप की बहुत थिन वॉल से टिप के एंड में लगी बॉल के ऊपर। इससे ये अश्योर हो रहा था कि बॉल कॉन्स्टेंटली कवर हो रही थी इंक से, जिससे पेपर पर एक स्मूथ कंसिस्टेंट लाइन बन रही थी। बायरो ने फटाफट इस डिज़ाइन का पेटेंट फाइल किया और अपने पेन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। उनका पेन साउथ अमेरिका में एकदम हिट साबित हुआ, पर अभी भी एक लास्ट प्रॉब्लम थी। उनका सबसे सस्ता पेन आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से 16,000 रुपये से भी ज़्यादा महंगा था। इसी कारण उनके पेन्स के एक बेहतरीन डिज़ाइन होने के बावजूद भी मास मार्केट में नहीं आ पाए, और इस पॉइंट तक लिटरेसी रेट 33% तक ही आ पाया था और पेन अभी भी एक लग्जरी आइटम ही माने जाते थे। पर कुछ ही वर्षों में फ्रांस के मैन्युफैक्चरर मार्सेल बीश को बायरो के पेन के बारे में पता चला और उन्होंने इमीडिएटली बायरो का पेटेंट खरीद लिया।
$2 मिलियन में, जो आज के हिसाब से करीब 222 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे। बीच ने पेन को रीडिजाइन करना शुरू कर दिया और ऐसा पेन बनाने के और बढ़ने लगे जो कि बहुत सस्ते दाम पर मास प्रोड्यूस किया जा सकता। उन्होंने स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग मशीन्स को यूज किया, जिनकी मदद से बहुत छोटी स्टील की बॉल्स मास स्केल पर बनाई जा सकती थी, 1 मिलीमीटर से भी छोटी। और पेन की बॉडी महंगे मेटल से बनाने के बजाय उन्होंने मशीन्स खरीदी जो कि प्लास्टिक को मोल्ड कर सकती थी, जिसका मास यूज अभी कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ था। और फिर प्लास्टिक से पेन की बॉडी बनाई और ये रहा आपके सामने एंड रिजल्ट। ये देखने में एक साधारण पेन ही है, बट इसका डिजाइन ब्रिलियंट साबित हुआ। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट या स्प्रिंग या कॉम्प्लेक्स मटेरियल नहीं था, लेकिन फिर भी हर एक कंपोनेंट का एक से ज्यादा काम था। चलिए इसकी डिजाइन को एग्जामिन करते हैं। पेन का एक पेंसिल की तरह हेक्सागोनल शेप था, जिसके कारण वो रोल होकर टेबल से नीचे नहीं गिरता था और इस शेप के कारण उसको पकड़ना भी आसान था। इसकी बॉडी बनी थी पॉलीस्टाइरीन से, जो कि मजबूत था पर सस्ता भी था और ट्रांसपेरेंट था, जिसके कारण अंदर इंक का लेवल आराम से दिखता था। बॉडी पे एक छोटा सा होल था जिसे हवा अंदर बाहर जा सकती थी और हमेशा एक प्रेशर इक्विलिब्रियम बना रहता था पेन के अंदर और बाहर। जब पेन से लिखते समय पेन से इंक निकलती थी तो इंक की जगह हवा आ जाती थी, जिसके कारण पेन में वैक्यूम नहीं बनता था और पेन अपना काम करता रहता था। रिफिल के अंदर की इंक भी स्पेशली डिज़ाइन थी, जो कैपिलरी एक्शन को मैक्सिमाइज करती थी और एक अच्छी क्वालिटी की लाइन बनाती थी। इंक फ्लो करती थी पेन की निब में, जिसमें स्टेनलेस स्टील की बॉल थी। बॉल इतनी प्रिसीजन से डिज़ाइन की गई थी कि वो सिर्फ इतनी ही हिलती थी जिसे बस सफिशिएंट अमाउंट में इंक पेपर पर जाए, और जब पेन यूज में नहीं होता तो बॉल आगे आके पेन की निब को सील कर देती और इंक को लीक नहीं होने देती। अगर पेन को उल्टा कर दिया जाए तो कैपिलरी एक्शन और इंक का सरफेस टेंशन इंक को पेन के पीछे से लीक नहीं होने देता। पेन की कैप बनी थी पॉलीप्रोपिलीन से, जो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती थी और पेन को क्रैक नहीं होने देती। पेन का डिज़ाइन इतना सिंपल था और इसमें पहले वाले पेन्स में फेस की गई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था इसका बहुत सस्ता होना। 1950 में इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ $2 के प्राइस टैग के साथ, और ये पेन इंस्टेंटली हिट हो गया और इसके पहले ही साल में डेली 10,000 यूनिट्स बिके फ्रांस में। मार्सेल ने नोटिस किया कि उनका नाम इंग्लिश में थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, तो उन्होंने अपने पेन के नाम से H हटा दिया और बिक नाम वजूद में आया। फिर मार्सेल ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया। और सिर्फ 3 सालों में ही वो 4 करोड़ पेन्स बेच रहे थे एक साल में, और फिर बिग क्रिस्टल दुनिया पर राज कर रहा था। अब दुनिया में जो कोई भी लिखना या ड्रॉ करना चाहता था वो बहुत आसानी से कर सकता था, और ये सस्ता भी था। दुनिया को पता भी नहीं था कि उनको इस आविष्कार की कितनी ज़रूरत थी। आने वाले 50 सालों में 10,000 करोड़ पेन बिके और लिटरेसी रेट 90% तक पहुंच गया। आज हम पेन के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, और इसका डिज़ाइन 75 सालों में ज़्यादा नहीं बदला, जिससे पता चलता है इसका डिज़ाइन कितना परफेक्ट है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।